everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn 500 daily use advanced English phrases which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's dive into the sentence. First sentence, मुझे समझ नहीं आता. इंग्लिश में बोलेंगे I don't get it. I don't get it. For example, कोई टॉपिक है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड और आप उसको बार बार पढ़ते हो बट आपको समझ नहीं आता. तब आप अपने फ्रेंड से बताते हो कि यार मुझे समझ नहीं आता. अगर कहना है मुझे समझ नहीं आता, आप इंग्लिश यूज़ करिए. आप बोलिए आई डोंट गेट इट. नेक्स्ट सेंटेंस, अरे रोहन, क्या तुमने कियारा को देखा है? इंग्लिश में पूछेंगे हे रोहन, हैव यू सीन कियारा? हे रोहन, हैव यू सीन कियारा? फॉर एग्जाम्पल, रोहन कोई आपका क्लासमेट है और कियारा आपकी फ्रेंड है. आपने सुबह से कियारा को नहीं देखा तो आपको रोहन मिला पहले, तो आप उसे पूछते हो अरे रोहन, क्या तुमने आज कियारा को देखा है? ये बात इंग्लिश में पूछनी है तो आप कहिए हे रोहन, हैव यू सीन कियारा? नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे पास कुछ बुरी खबर है. इंग्लिश में कहेंगे आई गॉट सम बैड न्यूज़. आई गॉट सम बैड न्यूज़. फॉर एग्जाम्पल, आपको एक कॉल आती है, आपकी कोई रिलेटिव है जिसका एक्सीडेंट हो गया, तो आप घर आते हो, मम्मा को बताते हो मम्मा आज मेरे पास एक बुरी खबर है. काफ़ी थोड़ा सैड होकर बताते हो. ये बात इंग्लिश में कहनी है तो आप कहिए मम्मा आई गॉट सम बैड न्यूज़. नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक है. इंग्लिश में बोलेंगे ऑल राइट. ऑल राइट. फॉर एग्जाम्पल, मम्मा जो है बगल वाली आंटी के घर जा रही हैं तो आपसे कह रहे हैं कि बेटा घर को देखना ज़रा, मैं अभी आती हूँ. तो आपने कहा ठीक है. इंग्लिश में बोलिए ऑल राइट. नेक्स्ट सेंटेंस, सबको मीटिंग के लिए इकट्ठा करो. इंग्लिश में कहेंगे गैदर एवरीवन अप फॉर द मीटिंग. गैदर एवरीवन अप फॉर द मीटिंग. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऑफिस में या फिर किसी स्कूल में एम्प्लॉय हो और आपको एक प्रिंसिपल का नोटिस मिलता है कि आप सबको इकट्ठा करिए, मीटिंग होनी है. तो अगर आपको इंस्ट्रक्शन मिले कि सबको मीटिंग के लिए इकट्ठा करो, ये इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में कैसे मिल सकता है? इंग्लिश में कहा जा सकता है गैदर एवरीवन फॉर द मीटिंग. नेक्स्ट सेंटेंस, समझ गया. इंग्लिश में कहेंगे गॉट इट. गॉट इट. फॉर एग्जाम्पल, आपको कई बार पढ़ने के बावजूद एक टॉपिक है जो क्लियर नहीं हो रहा है. आपके भाई ने कहा रुको मैं समझाता हूँ. वो बैठ के आपको अच्छे से समझाते हैं और आपको समझ आ जाता है. तब आप बोलते हो समझ गए या फिर समझ गया. तो बोलिए गॉट इट. आई गॉट इट. नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है. इंग्लिश में कहेंगे समथिंग इज़ रॉन्ग विद यू. समथिंग इज़ रॉन्ग विद यू. फॉर एग्जाम्पल, आज आपका जो फ्रेंड है मॉर्निंग से ही कुछ ना कुछ बात पे हंस रहा है, बार बार हंस रहा है. तो आप सोचते हो कि यार तुम्हें हो क्या गया, आज तुमको कुछ ज़्यादा हंसी नहीं आ रही. तब आप ये बात बोल देते हो कि तुम्हारे साथ ना कुछ गड़बड़ है, आज तुम बड़ा वियर्ड बिहेव कर रहे हो. तो अगर ये कहना है कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है, आप कहिए समथिंग इज़ रॉन्ग विद यू. नेक्स्ट सेंटेंस, देखते हैं. इंग्लिश में कहेंगे लेट्स सी. लेट्स सी. फॉर एग्जाम्पल, भाई ने कहा कि इस बार मैं इतना पढ़ूंगा कि देखना मैं सबसे अच्छे मार्क्स लेके दिखाऊंगा क्लास में. तो आप कहते हो ठीक है देखते हैं. अगर ये बात कहनी है कि देखते हैं, आप कहिए लेट्स सी. नेक्स्ट सेंटेंस, चलो पापा स्कूल जाने का समय हो गया है. इंग्लिश में कहेंगे कम ऑन डैड, इट्स टाइम फॉर स्कूल. कम ऑन डैड, इट्स टाइम फॉर स्कूल. फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके पापा डेली स्कूल छोड़ने जाते हैं और एक दिन क्या हुआ कि पापा को उठने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो काम सारा उनका लेट हो गया. अब आपको देर हो रही है तो आप कहते हो कि चलो पापा स्कूल जाने का समय हो गया है. इंग्लिश में कहना है तो कहिए कम ऑन डैड, इट्स टाइम फॉर स्कूल. नेक्स्ट सेंटेंस, ब्रश करना भूल गया. इंग्लिश में बोलेंगे फॉरगॉट टू ब्रश. फॉरगॉट टू ब्रश. फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, मॉर्निंग में उठे और गर्म पानी करके पी लिया. अब मॉर्निंग में अगर आप गर्म पानी पीते हो तो वो तो बिना ब्रश किए ही पी लेते होगे.
फिर क्या होता है कि अक्सर हमारे माइंड से निकल जाता है कि हमें ब्रश ही नहीं किया, आज आप नहा धो लेते हो। जब खाना खाने का नंबर आता तो याद आता, अरे मैंने तो आज ब्रश ही नहीं किया, मैं ब्रश करना भूल गया। या फिर बच्चे अक्सर करते, छोटे बच्चे होते हैं, वो कहते हैं मम्मा आज मैं ब्रश करना भूल गया। इंग्लिश में बोलना है तो कहिए forgot to brush। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कई सारे नए नए सेंटेंसेस सीखे भी होंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश किया करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।